नमस्कार, जय हिंद। आप सब लोगों का फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का लेक्चर सभी एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। मतलब आज का टॉपिक है आपका लाभ हानि बट्टा। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन ना आया। तो टॉपिक का नाम है लाभ हानि एवं बट्टा, मतलब प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट आज का टॉपिक है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। चलो आज हम लोग प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे और आगे कुछ दिन बाद डिस्काउंट की बात करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट सब लोगों को पता है, बस थोड़ा थोड़ा हम उसका बेसिक आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहले देखो, कोई चीज अगर खरीदी जाती है तो खरीदी जाती है उसे हम क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। तो इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? एक क्रय मूल्य आएगा जिसको हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी शॉर्ट में क्या लिख देंगे? सीपी। और विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य, जिसको हम लिखेंगे शॉर्ट में एसपी लिख दो, मतलब सेलिंग प्राइस। इसके बाद आएगा लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को शॉर्ट में लिख देंगे पी। और हानि आएगी, हानि को लिखेंगे लॉस, और लॉस को शॉर्ट में लिख देंगे एन। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक शब्दावली है। इन शब्दावली को समझते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस आज स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आपके क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले क्रय मूल्य क्या है? जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को खरीद कर लाते हो वो वस्तु तुम्हारे लिए क्रय मूल्य होगी, लेकिन जिस दुकानदार से आपने खरीदी वो दुकानदार के लिए वो वस्तु क्या होगी? विक्रय मूल्य। अब क्या आया? लाभ। लाभ क्या है? लाभ आप सब लोगों को पता है कि यदि कोई वस्तु कम रुपए पर खरीद कर ज्यादा में बेच दी, मान लो आप कोई वस्तु 10 रुपए में खरीद के लाए, आपने 12 में बेच दी, तो आपको 2 रुपए का लाभ हो गया। और हानि क्या होगा? हानि होता है जब आप कोई वस्तु ज्यादा रुपए में खरीद के लाए और उसे कम में बेच दिया। कहने का मतलब, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें क्या होता है? हानि होता है। मतलब अगर हम बात करें लाभ कैसे निकालेंगे, शॉर्ट में प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी, सॉरी एसपी माइनस सीपी, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यानी किसी वस्तु का लाभ विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे? क्रय मूल्य घटाएंगे। अगर यही आपको परसेंटेज लाभ की बात कर दे तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी वस्तु का लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100%। यानी किसी वस्तु पर जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट किया जाता है। ऐसे ही लॉस भी हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाएगा? क्रय मूल्य पर, सीपी इंटू 100। ये तो आपका बेसिक बेसिक चीज है। अगर मान लो आपसे पूछा जाएगा लॉस क्या होगा, तो लॉस हमेशा ज्यादा, यानी सीपी में से क्या करेंगे? एसपी को माइनस करेंगे। ये तो आपका बेसिक शब्दावली थी। इसके आगे पढ़ते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि कोई वस्तु 10% के लाभ पर बेची गई, तो हम आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा प्रतिशत। तो 10% लाभ का मतलब हो गया 1/10। यानी कैसे निकाला हमने? 10% हटाया अपॉन में 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 1/10। यानी ये वस्तु का क्रय मूल्य है। और हमने कहा 10% प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये लाभ हो जाएगा तुम्हारा 1 रुपया। और बेची गई मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 की चीज 1 लाभ पर बेची तो कितना हो जाएगा? 11। इस तरीके से हम लगाएंगे क्वेश्चन। तो छोटे छोटे क्वेश्चन की शुरुआत आज करेंगे और ये आपका बेसिक टॉपिक रहेगा, बेसिक क्वेश्चन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब हम बुक से आपको क्वेश्चन पढ़ाते हैं और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा जब आप पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु, एक दुकानदार एक वस्तु को 400 रुपए में खरीदता है। खरीदता मतलब हमने कहा जो वस्तु खरीद जाएगी वो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? 400। और कितने रुपए में बेचा जाता है? विक्रय मूल्य 350। आपको पता होगा। अब देखो भैया, 400 रुपए में खरीद के लाए और हमने 350 में बेची,
तो हमें होगा क्या, घाटा। घाटा होगा मतलब लॉस हो जाएगा। लॉस कितने रुपए का हो जाएगा, 400 माइनस 350। अब आपने लगा लिया होगा, वैसे फार्मूला में क्या होगा, सीपी माइनस एस, तो फार्मूला नहीं लगाएंगे। 50 रुपए का लॉस हुआ। अब परसेंटेज लॉस बताओ, तो 50 रुपए का लॉस हुआ, कितने में चीज खरीद के लाए थे, 400 और इंटू 100, इसको आप लगा लेना। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5, ये 4 से काट दोगे, 4 एकम 4, कितना बचा, 4 पंचे 20, तो कितना हो गया, 12.5%। ये तुम्हारा, ये बेसिक क्वेश्चन लिख दिया। ये आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्या क्वेश्चन था, कोई वस्तु 450 रुपए में खरीद के लाई और 350 में बेच दिया, इसका मतलब घाटा हुआ। कितने का घाटा हुआ, 50 का घाटा। इन परसेंट लाभ निकालना था, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, और ये आपका आंसर आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, एक सोने की अंगूठी एक 19,125 रुपए में 15% के हानि पर बेची गई। अब देखो 15% के हानि पर बेची गई। अब दो तरीके से लगा सकते हैं। 15% की भिन्न 3/20। हमने क्या कहा, हानि की बात कर रहा है तो तुरंत माइनस लगा लो। ये तुम्हारा हो जाएगा क्रय मूल्य, 3 रुपए हानि होगी, यानी ये लॉस होगा। और विक्रय मूल्य क्या होगा, 20 रुपए की चीज को 3 रुपया घाटा में आपने बेचा, तो कितने रुपए में बेचा, 17 रुपए। अब ये क्या कह रहा है कि बेचा कितने में गया है, बेचा गया है 19,125 रुपए में। 19,125 इतने में बेचा गया, तो ये वैल्यू किसकी होगी, बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य, ये 17 का मान हो गया। और आपको निकालना है क्रय मूल्य, यानी कितने का मान निकालना, 20 का। इसको सॉल्व करते हैं, तो काट दो भैया, 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, कितना बचा, 2 21, फिर 17 एकम 17, कितना बचा, 4 42, 17 दूनी 34, कितना बचा, 8 85, 17 पुनः 85। अब गुणा कर लोगे तो हो जाएगा 2250 और एक जीरो, तो कितने की वस्तु है, 22,950, 22,950, नहीं सॉरी 900 नहीं, 22,200, 22,500, तो ये आ जाएगा 22,500, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है, अच्छा इस सवाल को एक और तरीके से लगा सकते थे। कैसे, उसने कहा जैसे 15% घाटा, यानी हमेशा जो क्रय मूल्य है आप 100 रुपया मान लिया करो, 100%। अब कह रहा 15% घाटा पे बेची गई, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा 85%। और इसी 85% का मान आपको कितना दिया गया है, इसी 85% का मान 19,125 दिया गया। आपसे क्या कह रहा है, क्रय मूल्य बताओ, यानी कितने की वैल्यू बताओ, 100 की वैल्यू बताओ। अभी तो सॉल्व किया था, तो आंसर आप सॉल्व कर लेना, 22500, यही आपका आंसर है ऑप्शन से। 18 से 8/9% फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है आपका 17 से 7/9%। थर्ड ऑप्शन आपका है 16 से 7/18%। और फोर्थ ऑप्शन है आपका 21 से 23/37%। चलो देखते हैं क्वेश्चन। ये है कि किसी वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 48 रुपए की हानि हुई, बेचने पर। इसका मतलब अब की बार आपको विक्रय मूल्य दे दिया गया 222 और व्यक्ति को हानि हुई, हानि मतलब लॉस। हानि कितने की दे रहा है, 48 रुपए की हानि हुई। तो वो आपसे ये कह रहा है कि पूरे लेन देन में हुई परसेंट हानि बताओ। परसेंट हानि हमने बताया था, परसेंट हानि के लिए क्या होगा, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100%, मतलब आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अब देखो क्रय मूल्य कैसे निकालोगे कि 222 में तुमने ये पेन बेचा, और जब तुमने बेचा तो तुमने कहा यार हमें 48 रुपए का घाटा हो गया, इसका मतलब ये पेन इससे 48 रुपए ज्यादा होगा। 48 आप जोड़ दोगे तो 48 तो 50, 20 70, यानी ये पेन कितने का होगा, 270 रुपए। अब परसेंट हानि कह रहा है, हानि कितनी है, प्रतिशत लॉस, 48 रुपए की हानि हुई, अपॉन में क्रय मूल्य 270 इंटू 100। सॉल्व कर लो आप, 0 से 0 काट दो, हाँ ये कट जाएगा, कितने से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 से अगर काटोगे, 3 9 27, 3 एकम 3 और 3 18, 16/9, 16/9। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 0 को हाँ लागू 160/9, 9 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, कितना बचा, 7, 70 हो गया।
और 9 अट्ठे 72, ज्यादा हो जाएगा, 9 सत्ते 63, यानी 17 सही वाला आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा 17 से ही 7/9%। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा, आप क्वेश्चन पढ़िए, लगाइए, तब तक हम इस क्वेश्चन के आपको ऑप्शन लिख देते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 72%, सेकंड 72 रुपए, दूसरा है 84, तीसरा है 75 और चौथा है आपका 80। चलो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, लगा भी लिया होगा। चलो हम इसका सॉल्यूशन कराते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 60 रुपए में खरीदी और 25% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य बताओ। अरे बड़ा सरल है, 60 रुपए में खरीदी तो सीपी कितना हो जाएगा 60, पहली बात तो ये लिखना ही है, और बेची कितने में, प्रॉफिट उसे करना है, प्रॉफिट कितने परसेंट करना है 25%, तो बिल्कुल सरल है भैया। क्या आ जाएगा 60, 25% प्रॉफिट, अगर भिन्न से लगाना चाहो तो 25% की भिन्न 1/4, यानी क्रय मूल्य 4 रुपया हो गया। 1 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए, तो बिचेगी कितने में, एसपी बिचेगी 4 1 5 रुपए में, यानी 5 की वैल्यू पूछ रहा है क्योंकि एसपी पूछ रहा है, और दिया कितने वैल्यू, क्रय मूल्य दिया गया 4, काट दो कितना परसेंट आ जाएगा, 4 से आप काटोगे 15 और 15 पना 75, आंसर क्या आ जाएगा 75। इसको ऐसे नहीं डायरेक्ट करना। देखो भैया ये जो 60 मान दिया गया है वो क्रय मूल्य का मान दिया गया, क्रय मूल्य हमेशा कितना मानते हैं 100%, हमें लेना है विक्रय मूल्य 25%, 25% लाभ का मतलब 100 + 25 125, काट दो 25 पंचे 25 चौको 4 से 15 15 पना 75, इस तरह लगाना, वो वाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ, एक व्यक्ति ने एक रेडियो 750 रुपए में बेचा और इसके लागत मूल्य का 9वां हिस्सा प्राप्त हुआ मतलब उसके 9वें हिस्से के बराबर लाभ हुआ। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो देखो जब भी किस तरह लागत मूल्य का 9वां 1/9, तो लागत मूल्य कह दो क्रय मूल्य कह दो एक ही बात, और लाभ कितना हुआ 1 रुपया लाभ हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। अगर लाभ हुआ तो भैया विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 9 1 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब वो कह रहा बेचा तो 750 में है, यानी जो 750 वैल्यू है वो किसकी है 10 की, तो वो कह रहा है क्रय मूल्य और परसेंट लाभ बताओ, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 9, 9 की वैल्यू बताओ, तो 0 से 0 75 निम्मा कर दो भैया, जो 9 से कट जाए वही आंसर हो जाएगा। तो देखो पर 9 अपना 45 की 5 हासिल 4 9 7 63 63 4 67, ये आ जाएगा। अब इसको लगाने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि सब में बराबर ही दिया गया है, तो ना लगाओ, बस खत्म हो गया। अब वैसे लगाना भी है परसेंट लाभ, तो देखो भैया लाभ कितने का हुआ, 1 का लाभ हुआ, लाभ हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है 9 और गुणे 100, तो बोलो 100/9% आ गया। देखा सेवा ने एक कमीज 8% हानि पर 184 रुपए में बेच दी। अब 8% हानि पर कोई पॉइंट वाला तो है नहीं, तो सीधा सीधा करेंगे 8% हानि मतलब 92 रुपए में बेची, 92% में बेची, लेकिन बेची कितने कितने में वो कह रहा है 184 रुपए में, 184। यदि उस वो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए, फिर विक्रय मूल्य कह रहा कि अब हमें 5% का लाभ, 5% लाभ मतलब 105 की वैल्यू पूछ रहा है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कर जाएगा। अब देख लो भैया, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन देख लो, ये संख्या लिखी है वो 21 पंचे 105 लिखा है, यानी वो आंसर होगा जिसमें 21 होगा, जो 21 से कट जाएगी, क्या ये 21 से कटेगी नहीं, क्या ये 21 से कटेगी नहीं, यही कटेगी नहीं, कौन सी कटेगी, यही कटेगी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है सर, तो हम भी पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को बेचते समय 60% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर। भैया 60% लाभ को हम अगर चाहें तो क्रय मूल्य 100 मान लें, 60% लाभ मतलब 160 की बात कर रहा, और 6% हानि का मतलब किसकी बात कर रहा, 100 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ सही है 94 आ जाएगा। इनका अंतर घटाइए नहीं अंतर घटाओ, तो देखो 6 और 7 कितना आया 13, तो भैया 7 में से 4 गया 3, 10 में से 9 गया 13, और ये 13 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 13 की वैल्यू आपको दी गई 104। क्या पूछा गया है, लागत मूल्य बताओ, यानी 100 की वैल्यू, तो 13 100 की वैल्यू पूछी गई, तो 13 8 104 और 800, क्या आ जाएगा आंसर 800, ये आंसर रहा। ऐसे ना करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि का अंतर कह दिया जाए
तो हम डायरेक्ट इनको जोड़ेंगे। काहे जोड़ेंगे? लाभ कह रहा है 7% का लाभ, तो प्लस की 7 की बात कर रहा है। हानि कह रहा है 6% की हानि, तो हानि के लिए माइनस चिन्ह लगा रहे भैया। अब इनका अंतर करेंगे तो बीच में अंतर का चिन्ह लगाओ। जैसे तुमने लगाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 13% की बात होगी। जबकि क्रयमूल हमारे दिमाग में चल रहा है 100% की बात, तो 13% किसके बराबर कह रहा है? 104, और क्रयमूल मतलब 100% की बात कर रहा है। अब वही लगा देंगे 13 8 104, तो ये क्या आ जाएगा? 800। ठीक है सर, ये रहा आपका क्वेश्चन। करा कि एक वस्तु को बेचते समय 8% लाभ और 13% हानि, सीधा 8% लाभ और 13% हानि, इनका अंतर इतना परसेंट है। और इनका अंतर आपको दिया कितना गया है? इनका अंतर दिया गया है 115 रुपया 50 पैसा। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य मतलब किसकी बात कर रहा है? 100% का। चलिए भूल गए हम, ऑप्शन लिखा नहीं, तो फिर लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो लिखेंगे भैया, क्या इसके ऑप्शन है? ऑप्शन है 540, ये है 560, फिर है 550 और इसके बाद है 580। ऑप्शन लिखे नहीं थे तो हमने लिख दिए। चलो अब करते हैं भैया। ये देखो दूर से दिखाई दे रहा 1155, कहीं जरूर 11 से कटने वाली संख्या है, तो 11 से कटने वाली ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। लगा भी लेते हैं, लगाने में क्या जाता, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 13 8 कितना आ जाएगा? 8 3 11 21 आ जाएगा। 21 पंचे 105 होता, फिर क्या आ जाएगा? 21 पंचे हासिल लगी, 10 बचा, 10 बचा है, पॉइंट लगा देंगे, 105 आएगा 21 पंचे, और गुणा जैसे करोगे तो 5 5 0, तो 5 5 0। ठीक है सर, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य से में किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% हानि में बदल जाता है। लाभ हानि तो क्रय मूल्य की बात कर रहा है। तो क्रय मूल्य अगर हम देखें कि 100 रुपया अगर इसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है 100 रुपया, 5% लाभ अगर होता तो ये 105 हो जाता, और 5% हानि होता तो ये 95 हो जाता। यानी लाभ हानि में बदल गया, इससे ये बदल गया, तो कमी हुई होगी। वो खुद कह रहा कि 50 रुपए की कमी हुई, 50 रुपए की कमी हुई, और मेरे हिसाब से कमी कितने की हुई? 10 की। 10 की कमी हुई ना भैया। कैसे 10 की कमी हुई? तो 5 में से 5 गया 0, 10 में से गया 0, यानी 10 की जो कमी है वो कितने की वैल्यू दे रहा है? -50। तो वो कह क्या रहा है? तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताओ। प्रारंभिक विक्रय मूल्य दिस 105 की बात कर रहा है। 105 यानी 21 से कटने वाली संख्या। अब देख लो भैया, 21 से जो कट जाएगी, या तो इसमें सीधा सीधा गुणा कर दो 5 का, तो 5 और 25 525, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन नंबर हो जाएगा 525 रुपए। ठीक है सर, ये बिल्कुल सरल था। अब ये भी क्वेश्चन वही पुराना है, 5% लाभ 5% हानि में बदल गया। इसका मतलब से फायदा 5 5 10% का हुआ, 10% का परिवर्तन हुआ, और रुपए में कितने परिवर्तन हुआ? 50 का। क्रयमूल्य बताओ मेरे, क्रयमूल्य नहीं, विक्रय मूल्य की बार पूछ रहा है। तो प्रारंभिक पहले 5% का लाभ हो रहा था, इट मीन 105 की वैल्यू पूछ रहा है। लोग सवाल है ना आपने? ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है, 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर। पहले हम लिखेंगे ऑप्शन, क्योंकि आज ही हम शुरुआत किए हैं, इस वजह से बार बार भूल जाते हैं, फिर नहीं भूलेंगे जब पर डे पढ़ाएंगे। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 798 रुपए, यह आ जाएगा 850 रुपए, और यह आ जाएगा 833। चलिए भैया, भूल जाते हैं, नहीं भूलेंगे। ये लो, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर। एक लाभ है एक हानि, इनको जोड़ देंगे तो 12.5 में अगर 10.5 जोड़ देंगे तो 12 10 22.5.51, 22 23, इनका अंतर है 161, यानी 161 जो अंतर है वो किसका है? 23 का। 23 का है मेरे भैया। तो वो कह रहा है यदि इच्छित लाभ 19% है तो विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, 19% लाभ है। अरे भैया 19% लाभ मतलब किसकी बात कर रहा है? 119 की बात कर रहा है। चलो लो भैया, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा हम 100% मानेंगे। चलो इसको करते हैं, क्या कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। 3 सत्ते 7, 14, हाँ 7 बार कट जाएगा, ये 7 बार कट जाएगा, और 19 सत्ते 11 सत्ते 77,
या ऐसे करो 700, 1933, 833 वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इतना प्यार जरूर दो, मतलब आपको लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, अन्यथा कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो अच्छा लगेगा। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कार को 4.5 लाख में खरीदा और उसके सामान पर 1.25 लाख रुपए और खर्च कर दिए। मतलब शायद पुरानी कार खरीदी 4.5 खरीदी 4.5 लाख की, और 1,25,000 और खर्च कर दिए, तो उसे कितने में पड़ेगी? 5,75,000 में पड़ी। तो मतलब कार का अगर हम सीटी की बात करें तो 4.5 लाख में तो खरीद के लाया और 1.75 लाख और खर्च कर दिए, तो भैया वो वस्तु कितनी हो जाएगी? तो ये तुम्हारी आ जाएगी 5.7। लो भैया, लाख भी लगा दो, लाख भी लगा दो, लो हो गई। लेकिन वह कार को 20% हानि पर बेच देता है, ओहो घाटा हो गया, तो विक्रय मूल्य बता। लो भैया, ये क्रय मूल्य है तो 5.75, ये किसका मान है? 100% का मान है भैया क्रय मूल्य। अब कह रहा है हानि में बेचता, मतलब 80 का मान, 80% की वैल्यू बताओ, तो लो हमने कहा इससे ये काट दो। अब बस गुणा ही तो करना है, 5×8 = 40, 4 तो सब में लिखा है, तो चलो भैया कोई बात नहीं, गुणा करते हैं। तो 5×8 = 40 की शून्य अरे सरल सवाल है। 5 8, अच्छा देखो एक चीज बता दें वैसे, अरे सीधा करो, वैसे चीज बता दें, देखो जब भी नीचे गुणांक मतलब एक है यूनिट तो या तो आप यूनिट डिजिट से कर लो। अब यूनिट डिजिट देखो भैया, जीरो तो सब में ही लगा, छोड़ दो उसको, 6 4 2 कर सकते हैं। 8×5 = 40 की शून्य हासिल लगी 4, 8×7 = 56, 4 60 की शून्य हासिल लगी 6, और 8×5 = 40 तो 6 46 पूरा ही लग गया। 46 मतलब 10। अब पॉइंट पॉइंट लगाना, पॉइंट में 10 नहीं है क्या, इस वजह से लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? यही ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रूपाठ, पहले तो ऑप्शन लिखेंगे, बार बार भूल जाते हैं। ऑप्शन पहला है 500 रुपया, 500, बहुत सरल है। 500 रुपया, 600 रुपया, बी है 600 रुपया, सी है 400 रुपया, सी है 400 रुपए, और डी है 450 रुपए। आगे पीछे ऑप्शन हो गया, कोई बात नहीं। फिर रूपाट एक सेकेंड हैंड टीवी लाया, खरीद लाया भैया, हमारे जैसा होगा 4600 रुपए, और उसकी मरम्मत के लिए कुछ पैसे लगा दिए। चलो भैया, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य उसका होना चाहिए 4600 की, तो खरीद के लाया और कुछ रुपया x रुपया उसके लगा दिए, तो ये वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। फिर उसने 5,406 रुपए में बेच दिया। अब इसने क्या किया? बेच दिया, 5,406 रुपए में बेच दिया, दिस इज विक्रय मूल्य, और बेच दिया तब उसे 6% का लाभ हुआ। यानी भैया देखो, ये जो वैल्यू है 4600 प्लस x, ये क्रय मूल्य है, मतलब कितना? 100, और 6% लाभ पर बेचोगे 106। बोलो भैया 6% लाभ 106, और ये किसके बराबर आनी चाहिए? 5406 के बराबर आनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगी? बड़े आराम से लगाते हैं, तो देखो कितनी बार कट जाएगा, ये देखो 10 है, 10 × 50, 5 बार कटेगा, तो 530 हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 10, 106 एकम, तो ये आ जाएगा 51, और 51 पे 2 जीरो लगा दोगे तो 5100, ये 5100 आ जाएगा, और 5100 में 4600 भी मिला हुआ है भैया, हटाओ इसको, हटाओ हटाओ, तो कितना बच जाएगा? 500। तो वो बताओ कितने रुपए उसने मरम्मत पर लगाई? तो मरम्मत पर लगाने वाली राशि 500 रुपए थी, कितनी थी? 500, 500 और 500। मैंने 5,500 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदी और इस राशि पर 12% मरम्मत की लगा दी। चलो मेरे भैया कोई बात नहीं। इसके बाद 5% की कुल हानि पर बेच दिया। मनु को कितने में बेचना पड़ा? तो सबसे पहले मनु ने 5,500 की बाइक खरीदी, यानी उसकी क्रय मूल्य था 5,500। फिर वो कह रहा है कि इसने मरम्मत पर भी खर्च किए, और कितने परसेंट? 12%। अगर ये 100 होता तो 12 रुपया होगा, तो 12% आप इसका निकाल लो, तो 5500 का 12%, जीरो से तो जीरो कट जाएगा, 12×5 = 60 और 12×5 यानी अब ये क्रय मूल्य आया। क्यों? ये तो खरीद के लाया, और प्लस 660 रुपया उसने मरम्मत पर लगा दिए। तो भैया कितना उसका क्रय मूल्य हो गया? जोड़िए ना, जोड़िए जोड़िए, ले 6 5 11 6100, ये आ जाएगा।
0, ये आ जाएगा 6, वेरी गुड, 6 5 11, 5 1 इतना आया, ये इसका क्रयमूल है। फिर उसने 5% हानि पर बेच दी तो ये 6 बटे, ये क्रयमूल है तो 100 मान लेंगे, 100%, और बेची कितने परसेंट, हानि पर, तो खुद ही कह रहा है कि हम 5% हानि पर बेच देंगे। कितने में बेच देगा, 95 में बेच देगा। तो वो ये कह रहा है कि बताइए कितने में बाइक बेची। तो देखो, ओ भाई साहब, इकाई का अंक सब में है समान, लेकिन 82 32 72 यहां से आ जाएगा, तो 2 अंक निकाल लो, तो एक जीरो से तो जीरो निपट जाएगा। तो ऐसे कर लो, 6 6 12 1 13 3 1 4 आ जाएगा, और 9 5 14, 9 5 14 4 1 5, ये 5 आ जाएगा, 5 को 20, 20 करोगे 2 आ जाएगा, मतलब इसका डिजिटल सम 2 आना चाहिए। 2 के लिए देखो क्या ये 2 आ रहा, 8 2 10, 8 18, 5 आ रहा है, इसका डिजिटल सम 5 आ रहा। ये तुम्हारा 8 और 2 10, 5 15 3 18, इसका 0 आ रहा। ये तुम्हारा 7 2 9 हटाओ, 8 5 13, 3 1 4 आ रहा। अब भाई कौन सा आंसर है, 8 2 10 और 5 5 10 20, ये 2 आ रहा। तो ये 2 आ रहा, आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। क्यों लगाओ, और लगाना है तो लगा लो, क्या बहुत बड़ा सुन नहीं, 2 से ये कट जाएगा और 5 से ये कट जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कल, तब तक के लिए सब लोगों को नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपसे विनम्र निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।